पीएम मोदी बिहार से लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। बीजेपी ने तैयार कर लिया यह मास्टर प्लान। नीतीश के विपक्षी एकता को लग सकता है बड़ा झटका। अब क्या करेंगे बिहार के चाणक्य नीतीश कुमार? 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी नरेंद्र मोदी को बिहार से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। जी हां, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से फरियाने का मूड बना चुके नीतीश कुमार को बीजेपी करारा झटका देने जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी को 2024 में पटकनी देने में जुटे नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके लिए वो दिल्ली, बंगाल और उत्तर प्रदेश जाकर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर फील्डिंग सेट कर रहे हैं। जहां उन्हें दिल्ली में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के साथ लेफ्ट नेताओं का समर्थन मिल चुका है। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी बीजेपी को हीरो से जीरो बनाने का कहकर नीतीश के विपक्षी एकता को हरी झंडी दे दी है। वहीं यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी नीतीश को समर्थन मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इस बार लोकसभा चुनाव में 40 में से 40 सीटें जीतने का मन बना चुकी है। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ साथ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी झटका देने जा रही है। बीजेपी नरेंद्र मोदी को बिहार के किन सीटों से लड़ाने जा रही है चुनाव? कैसे नीतीश के साथ बंगाल की सीएम को देगी झटका? क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान? आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बीजेपी ने इस बार पीएम मोदी को वाराणसी के अलावे बिहार से भी उतारने का मन बना चुकी है। मोदी को इस बार बिहार की पटना साहिब या बेगूसराय से लड़ाने की योजना बनाई जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी के इस मास्टर प्लान से नीतीश कुमार के विपक्षी एकता को तगड़ा झटका लग सकता है, वहीं राजनीतिक पंडितों की माने तो मोदी यदि बिहार से चुनाव लड़ते हैं तो पूरे प्रदेश में इसका बड़ा संदेश जाएगा और बीजेपी को फायदा मिलना तय माना जा रहा है। यदि नरेंद्र मोदी बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर पश्चिम बंगाल की कई सीटों पर भी देखने को मिलेगा, जिससे नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को समर्थन कर रही ममता बनर्जी को झटका लग सकता है। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,74,664 वोट से जीत हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,89,505 मतों के बड़े अंतर से 2019 में वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव 1,95,159 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं कांग्रेस के अजय राय 1,52,548 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं आपको यह भी बता दें कि प्रदेश की चर्चित पटना साहिब सीट से फिलहाल बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सांसद हैं। उन्होंने तत्कालीन सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव हराया था। पटना साहिब जो सीट है वो बीजेपी के लिए बेहतर मानी जाती है, क्योंकि यह शहरी क्षेत्र में आता है और यहाँ पर वैश्य मतदाताओं का वोट ज़्यादा है, सवर्णों का भी वोट है। तो बीजेपी यहाँ से लगातार चुनाव जीतती रही है। शत्रुघ्न सिन्हा भी बीजेपी के ही टिकट पर सांसद बने थे। अभी रविशंकर प्रसाद जो है बीजेपी से चुनाव जीते हैं। तो ऐसे में पटना साहिब जो सीट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सेफ है। वहीं आपको बता दें कि बेगूसराय लोकसभा सीट से फिलहाल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह सांसद हैं। 2014 में नवादा लोकसभा से जीतकर आने वाले गिरिराज सिंह को 2019 में बीजेपी ने बेगूसराय से अपना उम्मीदवार बनाया था। इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और भाजपा उम्मीदवार कन्हैया कुमार को करीब 4 लाख से अधिक वोटों से हराया था। उन्होंने बेगूसराय में डाले गए कुल 12,17,000 वोटों में से 6,88,000 वोट मिले थे। वहीं कन्हैया कुमार को 2,68,000 वोट मिले थे। ऐसे में अगर बीजेपी इस बार नरेंद्र मोदी को वाराणसी के अलावे बिहार की इन सीटों से चुनावी मैदान में उतारती है तो नीतीश कुमार के विपक्षी एकता को बड़ा झटका लग सकता है। वर्तमान में आनंद मोहन को लेकर जेल से छोड़कर जातीय समीकरण साधने का आरोप झेल रहे नीतीश कुमार का जोड़ तोड़ बिगड़ सकता है। ऐसे में नीतीश बीजेपी के इस मास्टर प्लान का क्या तोड़ निकालते हैं यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी राजनीति के एक मजे खिलाड़ी हैं। उन्हें बिहार की राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता।
बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।